वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक यूनिट मास का जो होगा वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसी तरह से एक चार्ज होता है, एक चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस मकाम पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी मकाम पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक यूनिट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मकाम पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस मकाम पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो हमें करना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से उस फील्ड के अंदर लाने के लिए। यानी अगर ये हमारे पास एक चार्ज है और डेफिनेटली इस चार्ज के इर्द गिर्द हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में पढ़ा था कि हर चार्ज के इर्द गिर्द उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये इसका क्या है? ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह से हर चार्ज के गिर्द उसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। जिस तरह से हर चार्ज के गिर्द उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसी तरह से हर चार्ज के गिर्द उसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो अब अगर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस मकाम, इस पॉइंट जो हमारे पास ये चार्ज है, इसके फील्ड के अंदर लाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा? वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब यहां पे हम यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी इस फील्ड के अंदर लाने के लिए जितना उस चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हमें वर्क करना पड़ेगा वही इसका क्या कहलाएगा? वही इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। वही इसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको लामहदूद फासले से फील्ड के अंदर लाना है आपने, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ता है? उस पर वर्क करना पड़ता है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो V होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये मैथमेटिकली हमने लिखा हो यहाँ पे कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q। W वर्क है डन जो किया, और V क्या है? V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज होगा उसको भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब लिमिटेशन क्या है? तो जब हम कहते हैं कि इसकी लिमिटेशन, तो आपको क्या करना पड़ता है कि लिमिटेशन के लिए आपको पोटेंशियल की पैमाइश के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से की जाती है। यानी कोई भी पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ एक पॉइंट मेरे पास ये है और दूसरा पॉइंट आप रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ये ले लेते हैं, यानी इस पॉइंट के लिहाज से हम इसका क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वो चार्ज होगा जिसको आपने लामहदूद फासले से इस फील्ड के अंदर लाना है। तो इसका जो लामहदूद फासले से इसको फील्ड के अंदर लाने के लिए जो आपको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करना पड़ा वही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल की पैच के लिए क्या चीज चाहिए? कि लिमिटेशन यह है कि पोटेंशियल की पैच के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। यानी पोटेंशियल की पैच एक रेफरेंस के पॉइंट के हिसाब से की जाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी की तरह हम पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी की जो तब्दीली है उसकी भी पैमाइश कर सकते हैं। जो पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारे पास, यानी पोटेंशियल की जो तब्दीली है उसको हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पोटेंशियल
की नेचर अगर चेक करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा, इट्स ऐसी यूनिट इज वोल्ट, इसका ऐसी यूनिट क्या है, वोल्ट है। अब वोल्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू था W/Q, पोटेंशियल क्या था, V इज इक्वल टू W/Q। अब वर्क जो है इसको हम जॉल में लेते हैं, चार्ज को हम कॉलम में लेते हैं, तो ये कॉलम ऊपर जाके क्या बनेगा, पर कॉलम बन जाएगा, तो जॉल पर कॉलम इज इक्वल टू वोल्ट होगा। अगर हमें 1 कॉलम चार्ज पे 1 जॉल वर्क करना पड़े, 1 कॉलम चार्ज पे 1 जॉल वर्क करना पड़े, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। या वोल्ट हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन against the electric field in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to a point in electric field, that potential at that point will be 1 volt। यानी आपको लामहदूद फासले से आपने जो चार्ज को मूव करके लेके आना है, अगर उस पे आपने 1 जॉल, अगर आपने उस पे 1 जॉल वर्क की है 1 कॉलम चार्ज पे, तो उसका जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, तो तब उसका पोटेंशियल जो होगा 1 वोल्ट होगा। तो इस तरह से हम वोल्ट जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है जब वो मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो कैसे करता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है कि जब एक तरफ आपने हाई पोटेंशियल रखा हुआ है, एक तरफ आपके पास क्या है, लो पोटेंशियल है, यानी ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं ये हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव चार्ज है ये लो पोटेंशियल है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में हम देखते थे कि हर चीज अपने ज्यादा से कम की तरफ जाती है, नेचर का एक रूल है, हर चीज अपने ज्यादा से कम की तरफ जाती है, तो इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, हमारे पास एक तरफ हाई पोटेंशियल है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, लो पोटेंशियल है। तो जब हम एक तरफ हाई पोटेंशियल होगा और दूसरी तरफ लो पोटेंशियल होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाएगा। जब दोनों तरफ पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाएगा तो इससे क्या पैदा हो जाता है, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यानी पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का जो एक डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। अब एक हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं, तो ये अपना क्या करेगा, अब देखिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इसका मतलब ये जो होगा चार्ज पार्टिकल ये अपने हाई पोटेंशियल की तरफ को मूव करेगा, लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, यानी अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो यहां पे हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास वो बी है। तो ए पॉइंट पे हमारे पास हाई पोटेंशियल है और बी पॉइंट पे जो हमारे पास क्या है, लो पोटेंशियल है, यानी एक साइड पे हमारे पास हाई पोटेंशियल है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, लो पोटेंशियल है। अब जिस तरह से हमने एक चीज देखी थी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एक चार्ज होता था उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जनरेट होता था, इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहां पे भी हम क्या करते हैं कि हर चार्ज के इर्द गिर्द उसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की मैच के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज Q की मदद लेनी पड़ती है। ये मालूम करना पड़ता है कि किस नुक्ते पर चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये वर्क की उस मकदार के बराबर होता है जो आपको चार्ज Q को लामहदूद फासले से इन्फिनिटी से उस फील्ड के अंदर लाने के लिए करना पड़ता है। और यहाँ पे इन्फिनिटी के लिए हम ये 2 पॉइंट, यानी एक पॉइंट समझे इन्फिनिटी है और जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट के तौर पर लिया हुआ है, और इधर से हम चार्ज पार्टिकल को मूव करवा सकते हैं, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो हम फिर चार्ज पार्टिकल जरूरी नहीं हमने पॉजिटिव भी लेना होता है, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो बहरहाल फील्ड मूव चार्ज पॉजिटिव वर्क जो होगा, यानी चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब मूव करता है, तो मैंने जैसे बोला कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तरह हम यहाँ पे भी चार्ज Q जो है उसका सहारा लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
एक यूनिट चार्ज पे आपको जितनी फोर्स लगानी पड़ती है वो क्या होता था, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती थी। अगर आपने इसमें से फोर्स मालूम करनी होती थी तो F इक्वल टू क्या आ जाता था, Q को E के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ आप मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास क्या आ जाती थी, फोर्स आ जाती थी। तो इस तरह से F इक्वल टू QE फार्मूले से हम फोर्स निकाल सकते हैं। अब जब ये चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट से बी की तरफ मूव कर रहा है, यानी अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। आप देखो ना, यहाँ पे हाई पोटेंशियल था और ऐसा ऐसा चार्ज जो है उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो अब इनके दरमियान क्या होगा, पोटेंशियल की एनर्जी का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल की एनर्जी का क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। अब वो एनर्जी का फर्क जो है वो कितना आएगा, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने अभी देखा कि वर्क जो होता है W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QV के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला हमने देखा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय Q होता है। अगर आपको W मालूम करना हो तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, W आपको मालूम करना हो तो ये जरा मैं रेज कर दूं इसको। तो वर्क अगर आपने निकालना है तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू QV हो जाएगा, यानी W इधर Q इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, QV हो जाएगा। अब अगर आपने A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क उसका, तो वो QVA आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने B पॉइंट पे निकालना है तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QVB आ जाएगा। यानी एक साइड पे QVA पोटेंशियल, जहां इधर जो वर्क हमारे पास है QVA के बराबर आ गया, और यहाँ पे W इज इक्वल टू QVB, यानी पॉइंट B पे हमारे पास QVB के बराबर आ गया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि डेल्टा E इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल पे जो वर्क है वो माइनस लो पोटेंशियल का जो वर्क है वो हम कर देंगे। तो हाई पोटेंशियल का जो वर्क है वो W इज इक्वल टू QVA के बराबर है, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया QVA माइनस QVB होगा। अब Q इन दोनों में क्या है, कॉमन है, चार्ज सेम एक जैसा ही है, तो Q कॉमन निकाला, VA माइनस VB रह गया हमारे पास। अब अगर चार्ज जो है, चार्ज Q की वैल्यू हम रखें 1, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू VA माइनस VB के बराबर आ जाएगा। जब चार्ज हमारे पास 1 कॉलम होगा तो डेल्टा एनर्जी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा VA माइनस VB के बराबर आ जाएगा। अब इस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी से हम मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो ले सकते हैं। अगर Q चार्ज की मिकदार 1 यूनिट के बराबर हो तो दो निकात का पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी के बराबर होगा। अब देखें, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर चार्ज 1 यूनिट है, चार्ज हमारे पास 1 कॉलम चार्ज है, तो दो निकात के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी के क्या होगा, यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो चार्ज की मुहैया करदा जितनी एनर्जी होगी, आप देखें डेल्टा E इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, VA माइनस VB के बराबर आ गया, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू VA माइनस क्या आ गया, VB, इसके बराबर आ जाएगा। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही हमारे पास डेल्टा E यानी चेंज इन एनर्जी आ जाएगा, यानी चार्ज की मुहैया करदा जितनी एनर्जी होगी उतना ही इन दोनों के दरमियान हाई और लो पोटेंशियल के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो होगा। अब देखते हैं हम इस चीज को कि जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारा जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुंतकिल होते हुए मुहैया करता है, यानी जब चार्ज एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक जाता है तो जितनी वो एनर्जी मुहैया करता है उसके बराबर उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब अगर हम किसी चार्ज को कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से ज्यादा पोटेंशियल वाले यानी हाई पोटेंशियल की तरफ मुंतकिल करें तो हमें इस चार्ज को एनर्जी क्या करनी पड़ती है, हमें इसको एनर्जी मुहैया करना पड़ती है। कैसे, अब देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो इधर से खुद ही ये क्या करेगा, मूव करता जाएगा इधर को। अब इसको आपने क्या करके लेना है, इधर को लेके आना है। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव को रिपेल करते हैं। तो इसलिए जब चार्ज पार्टिकल को आपने इस तरफ को मूव करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं, तो जब आपने इसके फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस पर वर्क करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज पार्टिकल पे
वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब हम हाई पोटेंशियल से देखें, जैसे पॉइंटर है, इसको मैं हाई पोटेंशियल से छोड़ता हूं ऐसे, तो खुद ब खुद नीचे आ रहा है, हमें कोई इस पे वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन जब इस पॉइंटर को आपने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको इस पे वर्क करना पड़ा है। आप इसको उठा के खुद लेके जा रहे हैं, आपको वर्क करना पड़ा है, और जितना आप इस पे वर्क करोगे उतना ही इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। यानी जितने जूल आपने वर्क किया उतनी इसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब जब ये इसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी जब आपने लो से हाई की तरफ मूव करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको एनर्जी मुहैया करना पड़ती है। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव चार्ज को फील्ड में आजादाना हरकत के लिए छोड़ते हैं, तो इसका तर्ज अमल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के तर्ज अमल से यानी उसके बिल्कुल उल्ट होता है। ये कम पोटेंशियल नुक्ते से ज्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट यानी नुक्ते की तरफ आजादाना हरकत करते हुए हमें एनर्जी मुहैया करेगा। यानी अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आप यहां पे छोड़ते हो, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इसलिए ये क्या करेगा, हमें एनर्जी मुहैया करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये इसका देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पॉइंट जो हमारा ए से बी की तरफ मूव करके गया है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, उसका तरीकाकार इससे मुख्तलिफ होगा। वो लो पोटेंशियल से यानी पॉइंट बी से हाई पोटेंशियल ए की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसलिए जब हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं, लीव करते हैं, या हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं, तो दोनों एक दूसरे के उलट काम करते हैं। यानी पॉजिटिव को छोड़ते हैं तो वो हाई से लो की तरफ मूव करके जाता है, और अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे तो वो लो से हाई की तरफ मूव करेगा और हमें क्या करेगा, हमें एनर्जी मुहैया करेगा। इसी तरह से जब हम देखते हैं इस चीज को कि अगर हम ज्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ ले जाएं, तो हमें चार्ज पर काम करके इसे एनर्जी मुहैया करना पड़ती है। यानी हमें अब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जब छोड़ा तो नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करके इधर को आ गया। अब आपने अगर उसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना है, यानी लो पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है, तो आपको उसको एनर्जी मुहैया करनी पड़ेगी। जिस तरह से अगर मैं पॉइंटर को इस तरह से छोड़ता हूं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो अब मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी तरह से चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करता है, काम करता है। अब बात करते हैं जी पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज एनर्जी सप्लाइड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि पहले बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली डेल्टा ई यानी जो चेंज इन एनर्जी है उसके बराबर होता है। अगर चार्ज जो है वो एक यूनिट हो, एक कूलम चार्ज हो, तो डेल्टा ई जो होगा वो उनके पोटेंशियल के डिफरेंस यानी दोनों हायर और लोअर के दरमियान जितना पोटेंशियल का डिफरेंस है उतना ही चेंज इन एनर्जी आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी ए पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एनर्जी सप्लाई बाय द यूनिट चार्ज की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, जो उनके दरमियान एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसको बोलते हैं कि उसका क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। यानी दोनों चार्ज के दोनों जो हाई और लो पोटेंशियल के दरमियान जो डिफरेंस है पोटेंशियल का डिफरेंस वो चेंज इन एनर्जी के क्या होगा, बराबर होता है। अब हम एक चीज जो है वो देखते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का हासिल ज़रब जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। यानी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो हासिल ज़रब होगा वो किसके बराबर होता है, वो एनर्जी के बराबर होता है। इस तरह से हम एनर्जी का एक नया यूनिट जो है वो ड्राइव करते हैं जिसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इलेक्ट्रॉन से हासिल शुदा एनर्जी की वो मकदार होती है, वो क्वांटिटी होती है जब ये दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान हरकत करता है जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हासिल शुदा जो एनर्जी है की क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जब ये दो ऐसे नुकात के दरमियान जो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान जो है वो हरकत करता है जिनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने डिफाइन भी किया है, गेन एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी
इन दो पॉइंट्स के दरमियान जब चार्ज पार्टिकल जो होगा वो एनर्जी को गेन करेगा, जब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी किसके बराबर है? एनर्जी हमने देखा E = QV के बराबर होती है। देखे ना, वर्क क्या है? वर्क एनर्जी ही है, तो एनर्जी इज किसके आ जाएगा, यानी W = E/Q। अगर आपने इसमें से E फाइंड करना है तो E किसके बराबर आएगा? QV के बराबर आएगा। तो इस तरह से हमने यहां पे लिखा QV। अब V क्या है? V है पोटेंशियल का डिफरेंस जो पॉइंट A और B के दरमियान है। पॉइंट A पे जो पोटेंशियल है वो VA है, और पॉइंट B पे जो पोटेंशियल है वो क्या है? वो VB है। और चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कॉलम होती है। तो इस तरह से VA - VB = किसके बराबर है? यानी इनके दरमियान हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का है। तो हम लिख देते हैं कि VA और VB पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? वो 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे E = Q की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कॉलम लगाएंगे। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान A और B के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹ जॉल कैसे आता है? आप देखें, वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉल होता है। हमने यहाँ पे भी दिखाया था आपको कि वर्क का यूनिट क्या है? जॉल है। तो जॉल किसके बराबर होता है? C इधर आके मल्टीप्लाई इसके साथ CV = जॉल। तो इसलिए जब C यहाँ पे V के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये जॉल बन जाता है। ये C V के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? जॉल बनेगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हम जो एनर्जी गेन करते थे वो कितनी एनर्जी गेन हमने की है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ जॉल जो है वो हम एनर्जी गेन करते हैं। यानी अगर हम देखें कि हमने अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने मूव करवाया और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो हम जो एनर्जी गेन करते हैं, गेन इन एनर्जी का वर्ड जहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस्तेमाल किया था, तो जो हम एनर्जी की वैल्यू गेन करेंगे वो कितनी होगी? तो वो वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻⁹ जॉल जो है वो एनर्जी होगी, और जो कि किसके बराबर है? जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब ये एनर्जी की एक बहुत ही छोटी इकाई है या एक बहुत ही छोटा यूनिट है जिसका इस्तेमाल हम आमतौर पर किस में करते हैं? हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि हमारे पास जो है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर क्या होता है और नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर क्या होता है। ये कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको एंड पे बताना चाहता हूँ, यानी इस सारे चैप्टर की एक समरी जो है वो बयान करना चाह रहा हूँ, इस सारे लेक्चर की। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं, हम लीव करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। यानी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इसको अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद मूव करके जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है तो आपको इसको क्या करनी पड़ेगी? आपको इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर क्या होता है? अगर हम नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं तो इसका बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज से जो है वो उल्टा होता है, और ये क्या करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को अगर हम छोड़ते हैं तो ये इस तरफ को जाता है, नेगेटिव चार्ज को छोड़ते हैं तो वो इस तरफ को आएगा, और ये क्या करेगा? ये एनर्जी को रिलीज करता है। इसी तरह से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल एनर्जी regarding to the field of a source charge and a test charge. Electric potential is a characteristic of the field of source charge and is independent of the test charge. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, दैट मे बी प्लेस इन द फील्ड। यानी टेस्ट चार्ज आपने बेशक फील्ड के अंदर छोड़ा हुआ है उस पे ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द फील्ड एंड द टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज और फील्ड दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। It is produced due to the interaction of the field and the test charge placed in the field. यानी ये टेस्ट चार्ज पे भी डिपेंड करता है और जिस फील्ड के अंदर आपने छोड़ा हो उस पे
यानी कि डिपेंड करती पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको बताना था। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।